आज तो भाई क्या भयंकर तूफान आ रहा है। यहाँ वेट कर रहे हैं बारिश के रुकना, क्योंकि बाहर बहुत ही तेज़ बारिश अचानक से शुरू हो जाती है। यहाँ से एकदम से ही इतना सारा पानी आना शुरू हो गया, क्योंकि जो बारिश थी ना वो सीधी भी नहीं आ रही थी, मतलब एकदम से टेढ़ी टेढ़ी आ रही थी। एक टाइल थी वो ऐसे निकल के आ गई यहाँ पे बाहर पे। यहाँ पे अब इसने टाइल उठाई ना, इतना तो बहुत ही ज़्यादा लग गया इसका यार यहाँ पे। तो पता नहीं मौसम का आज। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और टाइमिंग की बात की जाए तो अभी बज रहे हैं 9 और सारा काम हमारा निपट चुका है। और मैं मौसम दिखाती हूँ सबसे पहले आपको। तो आप दिखता है बिन मौसम की बरसात हो रही है, पता नहीं क्यों अचानक से। अगर दिख रहा होगा थोड़ी बहुत हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी जैसे। देखो ये देखो दिख रहा होगा। कोई मौसम तो अचानक से इतना ज़्यादा बढ़िया हो गया है ना, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। तो ये बिन मौसम बरसात है बस, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो अभी 9 बज रहे हैं जैसा कि आप सभी को पता है। तो काम हमारा सारा निपट चुका है। अब बस एक काम बचा है, वो है नाश्ता बनाने का। तो वो मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पीछे देखते हैं मेरा वॉल हैंगिंग कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखो खुद देखो, अच्छा लग रहा है ना। तो मैं सोच रही थी पहले कि इडली बनाती हूँ, लेकिन अब मेरा प्लान कैंसिल हो गया है। और अब मैंने सोच रही हूँ कि सैंडविच बना लिया जाए। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे सैंडविच बनाती हूँ। तो फटाफट चलते हैं किचन में और सैंडविच। तो भाई अब मैं आ गई हूँ किचन में और दुकान से लेकर आई हूँ फटाफट से ब्रेड वगैरह सैंडविच बनाने के लिए, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है सैंडविच बनाने का। और यहाँ आलू भी दीदी ने सुबह ही बॉइल करके रख दिए थे भाई, इसकी अभी वो बनानी है, पिट्ठी बनानी है। आप इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। सो इससे मैश करेंगे। ये मम्मी कल ही लेके आई है यंत्र मैश करने वाला। तो यहाँ दूसरे गैस पे मैंने चाय बना दी है। ये देखो सैंडविच का मसाला पूरा बन के रेडी हो चुका है। और मुस्कान दीदी यहाँ सैंडविच बनाना स्टार्ट भी कर दिया दीदी ने। देखते हैं 2-4 सैंडविच तो दीदी ने बना दिए हैं और बाकी की अभी दीदी बना रही है। जी नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और यहाँ मैं पूरी तैयार हो गई हूँ शादी की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरी दीदी लोगों की, भैया लोगों की, बुआ लोगों की, सबकी शादी एक ही दिन में है। तो जून में हमें जाना है, इसलिए मैं शादी की शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ बेगम पुल। तो यहाँ हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। मुस्कान दीदी मेरे साथ जा रही हैं, तो मैं और मुस्कान दीदी चल रहे हैं। तो आपको भी लेके चलते हैं, तो चलो आ जाओ। तो चलो भाई हम पहुँच गए हैं अपनी लोकेशन पे बेगम पुल। और मोस्टली मेरठ के सभी लोग यहीं से शॉपिंग करते हैं शादी की। तो हमें 1-2 सूट चाहिए थे, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से सूट लिए भी नहीं थे और ना ही हमारे पास थे। तो हमने सोचा चलो आज सूट ही ले लिया जाए। तो यहाँ ढूंढ रहे थे हम और सूट की जगह कुछ और ही मिल गया। ये देखो पेड़, तो यहाँ पे पेड़ था, ये गिरा हुआ, पता नहीं कैसे गिर गया था। तो ये कल गिरा था और अभी तक किसी ने इसे उठाया नहीं है। और मुस्कान दीदी लगी पड़ी है यहाँ शॉपिंग करने में। ये देखो इतने सारे सूट देख रही थी दीदी, लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर भी हमने यहाँ से एक सूट ले लिया था, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम चले आगे और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती रही और गर्मी भी इतनी तेज़ हो रही थी। तो यहाँ हमारी शॉपिंग चल ही रही थी। ये देखो तो भाई ये देखो ये वाला जो पेड़ था ना, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही थी आगे पीछे चलने में। और इतना छोटा सा रास्ता था, उसमें भी पेड़ गिरा हुआ है और अभी तक किसी ने उठाया नहीं है। तो यहाँ हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। तो हम निकल गए सीधे ऑटो में बैठ के घर के लिए। और यहाँ भैया सवारी भर रहे थे, सवारी भरते ही हम निकल गए घर के लिए। तो चलिए जी बेगमपुर से हम आ गए हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग हमारी हो गई है, ज़्यादा नहीं हुई है अभी। तो जितना जितना सामान मुझे और मुस्कान दीदी को समझ में आया हमने उतना ले लिया है। तो वो मैं आपको ब्लॉग में दिखाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मुस्कान दीदी ने सामान संभाल दिया है। तो अब सीधे आपको शादी में दिखेंगे आउटफिट्स, ठीक है। तो अब करते हैं खाना पीना खाते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर शाम को आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो बने रहेगा पूरे ब्लॉग में। तो चलिए जी अब मैं आ गई हूँ छत पे और आपको दिखाऊंगी अब मौसम, क्योंकि मौसम एकदम से इतना ज़्यादा बदल गया है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, गुमस हो रही थी, पसीना पसीना हो रहा था और अचानक से तूफ़ान आने लग गया है। तो अभी मैं कमरे में आके इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा है बाहर। तो दिखाती हूँ आपको मैं। अभी कपड़े सूख रहे हैं, वो भी पहले उतारने हैं। तो दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और अचानक से इतना मतलब अच्छा मौसम हो गया कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो दिखाते हैं आपको। यहाँ आप देखो कितनी तेज़ तूफ़ान आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ कपड़े इतने सारे सुखा रखे हैं मम्मी ने। तो ये अभी धोए थे शाम को, लेकिन अभी ये सूख चुके हैं। तो जितनी बारिश आए उससे पहले ही मैं सारे कपड़े निकाल देती हूँ फटाफट से। तो भाई यहाँ आप देखते हैं अचानक इतना ज़्यादा तूफ़ान आ गया। ये देखो सारे कपड़े दीदी ने अंदर। तो गाइस तो
ऐसा है ना कि आज यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी काफ़ी दिनों से, 3-4 दिन से। आशंका तो मुझे थी कि तूफ़ान आने ही वाला है, बट आज ही आएगा ये मेरे को पता नहीं था। और थोड़ा मैं बालों को फ्लेक्स कर लेती हूँ यहाँ पे। भाई आप देख सकते हैं कितनी भयंकर वाली बारिश होने स्टार्ट हो गई है। भाई आप यहाँ देख लो, लिटरली मतलब इतनी तेज़ कड़कड़ाती बिजली कड़क रही है, बहुत तेज़। तो मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको, देखो, क्योंकि बाहर जाऊँगी तो फ़ोन कैमरा गीला हो जाएगा, इसलिए इतनी भयंकर। ओ भाई रुक जा, भाई रुक जा। ये देखो क्या भयंकर बारिश हो रही है। यहाँ दीदी को मस्ती सूझ रही है, देखो। भाई अचानक से ज़्यादा बारिश सुन देना, आवाज़ सुन सकते हैं पीछे, अगर आपको यकीन ना हो तो। और ये दीदी को मेरी मेहंदी मुस्कान दीदी लगाई थी, तो भाई मन बिल्कुल से तो खुश। अरे यार लाइट बंद हो, लाइट चली गई यार। यहाँ आप देखो लाइट चली गई है। और इंडिया में तो ये होता है थोड़ी सी 2 बूंद पड़ी नहीं, पर आज 2 बूंद ही ज़्यादा ही हो गया है। थोड़ी सी 2 बूंद पड़ती नहीं है कि इतने में ही लाइट चल जाती है, और पानी का तो फिर नामो निशानी नहीं है। और आज तो भाई क्या भयंकर तूफान आ रहा है, बहुत तगड़ा वाला। तो भाई हम यहाँ वेट कर रहे हैं बारिश के रुकना, क्योंकि बाहर बहुत ही तेज़ बारिश अचानक से शुरू हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे पड़ने लग गए हैं ओले। और सच में मैंने लाइफ में पहली बार देखे हैं ओले, मतलब गांव में देखे हैं, मेरठ में मैंने फर्स्ट टाइम ओले पड़ते दिखा है। मैं जाऊँ इकट्ठा करके लाती हूँ तब दिखाऊंगी आपको। तो बाहर दिखता है बिल्कुल भाई, इतने दूर से बनाने पड़ रही है मुझे। तो यहाँ मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, इसलिए यह लाइट नहीं ओपन हो पा रही, तो इसलिए ऐसे दिखाना पड़ रहा है। देखो आज मैंने गई थी मुस्कान दीदी ने, द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। ओ भाई ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। तो ये लोग तो एकदम बारिश का मज़ा यहाँ पे ले रहे हैं, पर मैं नहीं जा सकती अभी। देखो ये दिखा 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 दिखा। अरे यार खांगे, ये बर्फ दिख रहा है। अभी तो मेरे पे कैच होंगे बहुत सारे। ये ओले पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर ओले जो है वो बहुत छोटी मात्रा में है, तो फिर जो है वो हमने भाई वो शूट नहीं हुई। और हमने अभी एक ओले पकड़ भी लिए थे, पर ऐसा हुआ ना कि वो वीडियो शूट ही नहीं हुई। यहाँ पे कैमरा अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया था। तो अभी दोबारा ओले पकड़ने की फिराक में बाहर जा रहे हैं, बट क्या करें यार। ओहो टेढ़ी पड़ गई भाई, टेढ़ी। तो यार वैसे ना बारिश जब आती है तो हमारा कुछ ऐसा खास नुकसान होता नहीं है, बट आज पता नहीं कैसे हुआ कि यहाँ से एकदम से ही इतना सारा पानी आना शुरू हो गया। क्योंकि जो बारिश थी ना वो सीधी भी नहीं आ रही थी, मतलब एकदम से टेढ़ी टेढ़ी आ रही थी। होता है ना जब हवा चलती है ज़्यादा तो बारिश का जो बहाव है वो अलग साइड हो जाता है। तो बाहर देखो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से ना, यहाँ पे हमारी टाइल्स भी 1-2 देखो यहाँ पे ब्रेक हो गए, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा ब्लर हो गया यहाँ पे कैमरा। और इतनी तेज़ हवाएं चली कि हमारे ऊपर से ना एक टाइल यहाँ पे नीचे निकल के आ गई है। और मैं आपको दिखा नहीं पा रही ना यहाँ पे लाइट ओपन करके, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। तो बट ये देखो हमारी जो एक टाइल थी वो ऐसे निकल के आ गई यहाँ पे बाहर पे। और मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि यार जो चीज़ें हम बहुत मेहनत से बनाते हैं या एक एक ईंट को जोड़ के बनाते हैं, उस पर कुछ भी ऐसी हानि होती है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अंदर से ही। पर चलो कोई बात नहीं यार, थोड़ी बहुत चीज़ें तो ऐसी चलती ही रहती हैं। और यहाँ पे देखो खुशी के भी यहाँ पे देखो ये लग गया यहाँ पे। अब इसने टाइल उठाई ना, इतना तो बहुत ही ज़्यादा लग गया इसका यार यहाँ पे। तो पता नहीं यार क्या हो रहा है, बट कुछ ना कुछ चीज़ें चलती ही रहती हैं लाइफ में, उनसे डर के कभी रुकना नहीं है। तो भूमि नीचे नहीं आई थी तो मैंने सोचा मैं ही ये वीडियो शूट कर देती हूँ। और इसके बिना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। इस मतलब खुशी की जब भी लग गई थी तो मैंने सोचा खून रुक जाएगा, पर बहुत ही ज़्यादा उसकी लग गई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगी उसके। तो यहाँ पे ना ये इसका पूरा ज़्यादा इतना पोर्शन लग चुका था और इतना ज़्यादा इसमें से ब्लड आ रहा है। मेरे को तो सर तो इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इन सब चीज़ों से कि यार कैसे कैसे। बट चलो कोई नहीं, अब जैसे भी है जो है सही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, तब बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। हम आ गए हैं नीचे और बारिश भी लगभग बंद हो गई है, मतलब थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन हवा तो भाई उसी तरीके से चल रही है जैसे पहले चल रही थी। और मैं नीचे भी आ गई हूँ। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन आज का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा था, बिल्कुल टीवी सीरियल वाला मौसम हो रहा था। जैसे टीवी सीरियल में नहीं होता कि इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा तेज़ मतलब तूफान हो रहा है, सब कुछ उड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था आज का मौसम। भाई मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल सच मज़ा आ गया आज के मौसम में। तो दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और
शाम के टाइम आते ही मौसम में एकदम से ऐसे रूप बदल लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो भाई इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि खाना खाने से पहले चाय बना ली जाए, क्योंकि चाय पी के ही आराम मिलेगा अब तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और आपको तो पता ही है ठंड के मौसम में चाय पीने का अलग ही मज़ा है। तो फटाफट चलते हैं, चाय लेके आते हैं। तो चलो जी, हमारी चाय बिल्कुल आ चुकी है, तो फटाफट से इसे पीते हैं, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। तो इसे पीने के बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। चाय तो मैंने पी ली है और अब करते हैं खाने पीने की तैयारी। और खाने में हम सोच रहे हैं आज बना लिया जाए आलू के परांठे, क्योंकि इतना प्यारा मौसम हो रहा है, तो उस साथ आलू के परांठे खाने का तो मज़ा अलग ही है। तो फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं आलू के परांठे। तो चलो भाई, खाना वगैरह तुमने खा लिया है, और खाना तो इतना ज़्यादा टेस्टी बनना था आज, क्योंकि मुस्कान दीदी ने बनाया था। और अभी मेरे साथ ही यहाँ पे एक और पर्सन मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, पर्सन नहीं है, मतलब मैं तो इसे पर्सन नहीं मानती हूँ। तो ये है मेरा गुड्डा, लेकिन इसकी आग पता नहीं कहाँ चली गई है। तो ये मेरा फेवरेट गुड्डा है, और ये काफ़ी दिन बाद ब्लॉग में आ रहा है। आपने देखा होगा पहले भी इसे 1-2 बार ब्लॉग में, ज़्यादा ब्लॉग में इसे लाती नहीं हूँ, नज़र लग जाती है, आपको तो पता ही है। तो इसकी आग पता नहीं कहाँ चली गई है। तो ये मेरे भाई को दिया था किसी ने गिफ्ट, लेकिन मुझे ये इतना पसंद आया कि भाई ने मुझे ही दे दिया कि दीदी आप ही रख लो। तो खाना तो हमने खा लिया है, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, परिवार के साथ व्यस्त रहे, और चैनल को लाइक कर शेयर करना ना भूलिए। सो बाय।